बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतशाम। आई होप आप लोग जो है वो ठीक होंगे और जो है वो अपनी सेहत का अपने जो है वो ख्याल रख रहे होंगे। और जैसे आपको पता है कि वो कोरोना का जो है वो ये जो है वो स्पैम एक शुरू हुआ है, तो अल्लाह पाक इससे जो है सबको महफूज रखे, घरों में रहें, ठीक है, अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करें। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। और आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, और जो है वो लास्ट जो उसका लेक्चर था वो वेपर प्रेशर के बारे में। तो आज हम जो है थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है चीज़ें, उनमें जो वेपर प्रेशर ही है, जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में कहा था कि इसके जो है वो मैंने दो पार्ट्स बनाए हुए हैं। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है वेपर प्रेशर, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेशर को क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। तीन इसमें मेजर हैं, जिसमें नेचर ऑफ द लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा तो आपने तो सारा लिखना है उसमें, जो वेपर प्रेशर के बारे में, उसके बाद फिर जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये सब। और आप देखिए कि मैं स्लाइडें जो है ना, जो भी स्लाइडें आ रही वो मैं जैसे हेडिंग बना रहा हूँ, आप लोगों को एक साथ के नोट्स बनते जा रहे हैं। और आप लोग जो है कोशिश ये किया करें, अपना एक रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर उसको जो है वो लिखते जाएं, आपके नोट्स बनते जाएंगे। और आपको पता है कि अगर मार्क्स लेने हैं बोर्ड में, तो प्रेजेंटेशन प्लस रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कई दफ़ा आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों की रिवीजन अच्छी है, प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी, तो फिर भी नंबर नहीं आते। अगर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, रिवीजन नहीं अच्छी, तो फिर भी नंबर नहीं आते। मतलब दोनों चीज़ें जो हैं वो उनका जो है वो इक्विलिब्रियम बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है आप लोग इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। मैं हर स्लाइड के ऊपर हेडिंग दी होती है कि ये इसमें हेडिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, कंसेप्ट भी जो है वो अगर आप उसको पढ़ें तो वो साथ साथ क्लियर होते जाते हैं। तो इसलिए जो है हम तो एफर्ट कर रहे हैं, अब आप लोगों से भी यही है कि आप लोग अच्छे से इसकी एफर्ट करें। हमें तो पता चल रहा होता है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि एक जो है वो कुछ बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं, अब नाम तो नहीं लूँगा, उसके बाद कोई मसला हो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका बता दें, इसका बता दें। तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली जो इसका जो है वो नेचर ऑफ द लिक्विड के बारे में। नेचर ऑफ लिक्विड जो है ये चीज़ ज़हन में रखें। एक आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसमें आप लोगों ने पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर की बात की है, जिससे लास्ट जो चैप्टर नंबर 4 में पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर क्या होता है। अब जो है पोलर क्या होता है, पोलर होता है जिसमें आपका जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो साइड बन जाती है। जैसे लेट्स सपोज करें, मैं वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर में ये देखिए, अगर सपोज करें उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव, उसके बाद ओ पार्शियल नेगेटिव, फिर आपके पास इस तरह आता है हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। अगर आप देखें तो इसमें जो है ये पोल बने हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल बने हुए हैं। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें पोल बनते हैं वो पोलर है, वो क्या है, पोलर। और जिनमें नहीं बनते वो क्या है, नॉन पोलर। अब ये चीज ध्यान में रखिए कि जो पोलर होता है, पोलर सब्सटेंसेस या पोलर लिक्विड होते हैं, उनका वेपर प्रेशर जो है वो लो होता है। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जिन पोलर का वेपर प्रेशर लो होता है उसकी रीजन बताएं। नीचे रीजन लिखी हुई है, आप लोगों ने ये बताना है कि पोलर जो है उनका वेपर प्रेशर इसलिए लो होता है क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, चैप्टर नंबर 4 याद आपको आ गया होगा, जिसमें आपने डाइपोल फोर्सेस पढ़ी, जिसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, उसके बाद कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर इसी के बारे में। तो वाटर की मैंने एग्जांपल लिखी, वाटर में तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो इसलिए जो है जो जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो उनका वेपर प्रेशर लो होता है।
क्यों लो होता है? क्योंकि आप जब उनको टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है उनके बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उतनी देर में जो है वो फिर जो है बाद में जाकर वेपर्स बनते हैं, इसलिए उनका जो वेपर प्रेशर है वो ज़रा लो होता है ड्यू टू द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये ज़रा ध्यान रखिए। जैसे ये एग्जाम्पल है एक कि अगर हम अल्कोहल की और वाटर की बात करें सेम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब रूम टेम्परेचर की बात सपोज कर लेना, जब जो भी टेम्परेचर आप लेना चाहते हैं, अगर सपोज करें कि वाटर जो है वो 100 पे जाके बॉयल हो रहा है तो अल्कोहल जो है वो 78.6 पे जाके हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड है और अल्कोहल जो है वो नॉन पोलर है, तो इसलिए जो है वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसलिए वो कम वेपोरेट होगा और अल्कोहल जो है वो जल्दी वेपोरेट होगा। इसका छोटी सी आप ये कर सकते हो, एक हाथ में पानी ले लो, दूसरे हाथ में अल्कोहल ले लो या स्प्रिट ले लो, आप देखेंगे स्प्रिट विद इन सेकेंड में क्या कर देगा? वेपोरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो एक पोलर कंपाउंड है, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अल्कोहल जो है या स्प्रिट जो है वो नॉन पोलर है, उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी वेपोरेट कर जाता है, जल्दी वेपर्स बन जाती हैं उसके। ऑफ द मॉलिक्यूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, जिनका ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसे कंपाउंड जिनका साइज जो है वो स्मॉल होता है वो जल्दी वेपोरेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये चीज जल्दी उनका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, जरा वो जल्दी वेपोरेट कर जाते हैं। स्मॉल साइज जो है वो ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा है कि जो स्मॉल साइज जिनका हो वो जल्दी जो है वो ब्रेकअप हो जाते हैं, और जिनका साइज बड़ा हो उनको ब्रेक होने में टाइम लगता है। जैसे एग्जांपल देखिए हेक्सेन। हेक्सेन इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे आप 11 में जाके, 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेक्सेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हेक्सेन हेक्सेन जो है अगर C6 हो तो ये हेक्सा होता है, हेक्सेन। ये बड़ी डिटेल है इसकी। अगर आप इसमें देखें ये कार्बन के 6 इसमें है, उसके बाद हाइड्रोजन 14 है, स्मॉल साइज है। डिकेन डेका कार्बन 10 है, हाइड्रोजन 22 है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए हैं उन्होंने, ये चीजें में रखिएगा। और कार्बन 10 का मतलब है साइज बढ़ गया है, ठीक है। और हाइड्रोजन 22 मतलब साइज बढ़ गया, तो जब साइज बढ़ जाएगा तो उनका ब्रेक होना मुश्किल हो जाएगा, टाइम लग जाएगा ब्रेक होने में। तो इसलिए जो है जो स्मॉल साइज इनका होता है वो जल्दी वेपोरेट इजीली वेपोरेट करते हैं और प्रेशर जो है वो जल्दी लगा के प्रेशर वेपर प्रेशर उनका जो है वो ज्यादा वेपर प्रेशर लगा देते हैं जाके, क्योंकि जल्दी वेपोरेट कर जाते हैं। टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है ज्यादा टेम्परेचर देंगे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे मैं छोटी सी बात पहले भी कहा था आपको कि आप क्या करें, चूल्हा जो है वो जो है चूल्हे घर में होते हैं, उसमें एक जो है वो एक साइड पे आप पानी रख लो, दूसरी साइड पे भी सेम टेम्परेचर के ऊपर। एक तरफ क्या करें टेम्परेचर बढ़ा दें, दूसरी तरफ टेम्परेचर कम कर दें। आप देखें जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा वो चीज़ जल्दी वेपर्स बनाना शुरू कर देगी, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा उसमें वेपर जो है वो क्या हो जाएंगे, कम बनना शुरू हो जाएगा, ले टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपने पढ़ा हुआ है, बताया भी हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। किसके? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मतलब मोशन बढ़ गई ना, काइनेटिक एनर्जी मोशन है, जब मोशन बढ़ेगी तो चीज़ क्या करेगी, चीज़ जल्दी जो है वेपर्स बना छोड़ेगी, प्रेशर जो है वो क्या करेगी, वो ज़्यादा एक्सर्ट करेगी। तो इसलिए इसके लास्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के साथ। इसका ये कंपैरिजन बताया हुआ है कि 0 के ऊपर वाटर क्या बिहेव करता है, 20 के ऊपर 40, और आप देखें जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ता जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें क्लियर होगी। अगर ना समय लगे पूछ लीजिएगा,
काइंडली इसको कम से कम 1-2 दफ़ा लाजमी सुने, 2-3 दफ़ा तो लाजमी सुने ताकि आपको बात क्लियर हो। ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।